कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहाँ नहीं। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर। बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी, अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा। बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास, भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की।
जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा जरा, कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से। हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजियो इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। गंगा जल भरा होगा और दूसरी के पास में कुछ नहीं था, बड़े आराम से चल रही थी वह मस्त होके। और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं, ऐसा कुछ खोसा था। उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी। उसमें से एक बड़ी, जैसे उसने हमने रोका, उसको बड़ी खुश होके नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो पर तुम हमारे प्राण मत खाओ। पहले ये बताओ कि गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहे नहीं गुरुजी, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। जब आखिरी सिरा हो गया, सब जो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली, तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए। अब जाने का समय आ गया, पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली, वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी हुई, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली, हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला, तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था, गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास में, गंगानगर कितना है यहाँ से? बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ, तो वो कभी भी कूद के आ सकते हैं, पक्का। हम गंगानगर के आसपास है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं, परंतु वो खुद बोल रही हैं कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा।